प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे YouTube का चैनल का नाम है कलम सिंह विसला मेहंदा। आप इसके नाम से इसको खोल सकते हैं या देख सकते हैं। इसके ऊपर हम आपको विभिन्न प्रकार के एजुकेशन वीडियो उनसे अवगत करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम एक वर्णों का उच्चारण स्थान हम एक ऐसी विधि से समझाएंगे आपको कि इसके अंदर आपको किसी प्रकार की रटाफिकेशन या मानसिक दबाव की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ट्रिक से और खेल खेल में आप हमारे YouTube चैनल को देख करके अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट प्रदान करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें यह बताएं कि आपको कैसा लगा। और हम जो ये एक ऐसा चैप्टर समझा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि आप कहीं भी किसी भी नौकरी के लिए जाएंगे तो इसमें से एक अंक यानी एक नंबर का पक्का ये जो है किसी न किसी परीक्षा में आता है। और हम इसको ऐसे तरीके से पढ़ें कि आपको ये जीवन भर याद रहे। ये नहीं है कि हमने परीक्षा के समय रट्टा मार लिया और फिर उसके बाद भूल पड़ गई। हम ऐसे तरीके से आपको समझाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे से। हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम पहले लिखेंगे कै वर्ग, यानी कै वर्ग के अंदर कै, ख, ग, घ और अंग हैं। उसके बाद हम चै वर्ग बनाएंगे, उसके अंदर चै, छ, ज, झ ये हैं। और उसके बाद हम टै वर्ग बनाएंगे, फिर तै वर्ग बनाएंगे और फिर उसके बाद पै वर्ग बनाएंगे। यानी पहले हम इनके पांचों का एक वर्ग बनाएंगे, पहले इनका उच्चारण स्थान करेंगे। पहले हम कंठ से शुरू करते हैं, यानी हमारे शरीर का कंठ ये भाग है। कंठ के बाद उसके बाद हमारा तालु है, यानी मुंह के अंदर एक गड्ढा है, उसको तालु बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा मुर्दा है, मुर्दा मतलब जो दांतों के पीछे के भाग है उसको हम मुर्दा बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारे दंत हैं, और दंत के बाद हमारा होठ है, होठ के बाद हमारी नासिका यानी नाक है। हम विपरीत यानी उल्टे उल्टे से जगह उच्चारण स्थान को लेके चलेंगे तो हमें याद होगा ट्रिक से। यानी ट्रिक यही है, कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मुर्दा, उसके बाद दंत, दंत के बाद होठ, होठ के बाद नाक। अब इसको कैसे करेंगे? यदि पूरे वर्ग का पूछे, जैसे कै पूरे वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो उसका वो कंठ होगा। कंठ का मतलब क्या होता है? सीधी कंठ से आवाज आती है, यानी कै, ख, ग, घ और अंग, यानी सीधी कंठ से आवाज आई है, इसलिए इनका कंठ से कंठ उच्चारण हुआ। दूसरा हुआ चै, यानी इसका तालु। तालु का मतलब क्या होता है कि हमारी जीभ जो मुंह के अंदर एक गड्ढा है, जीभ उसकी तरफ उठ के ऐसे जाती है, तालु की तरफ जाती है, यानी उनका उच्चारण तालु में होता है। जैसे चै, छ, ज, झ और अय, इसलिए तालु से इनका उच्चारण हुआ तालु है पूरे वर्ग का। उसके बाद है फिर टे, यानी तीसरा नंबर का, ये मुर्दा है। मुर्दा का मतलब क्या होता है कि हमारी जीभ दांतों के पीछे ऐसे ठोक लगाती है, ऐसे, तो इसलिए इनको मूर्धन्य बोला जाता है। जैसे टे, ठे, डे, ढे, अणे, यानी हमारी जीभ जो है वो दांतों के पीछे ऐसे आगे से भिड़ के आएगी। इसमें जीभ ऊपर चढ़ती है और कंठ में सीधी कंठ से हवा आती है। अगला है फिर दंत। दंत से दंते हवा उनका उच्चारण, जैसे ते, थे, दे, धे, न। इसका मतलब क्या है कि हमारी जीभ कहीं ना कहीं या तो जाड़ों के पीछे जाएगी या कहीं ना कहीं दांत को टच करेगी, इसीलिए इनका उच्चारण दंत हुआ। जैसे देख सकते हैं ते, थे, दे, धे और न। उसके बाद अगला हुआ ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है कि हमारे दोनों होठ आपस में इनका उच्चारण करते समय ऐसे टच होंगे। जैसे आप इसको देख सकते हैं पै, फै, बै, भै, मैं, यानी ओष्ठ। ओष्ठ से ओष्ठ बन गए हैं। अगला हम देखेंगे, यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो ये पांचों का वर्ग आया है, इसका उच्चारण का तरीका यही है कि यानी पहले आप कंठ लीजिए कै में, उसके बाद फिर आप तालु, उसके बाद फिर आप मुर्दा, उसके बाद आप दंत, दंत के बाद होठ, होठ के बाद नाक, यानी क्रम वाइज रखिए। कंठ, तालु, तीसरा नंबर मुर्दा, चौथा दंत, पांचवा होठ और छठा नाक। यदि हम जो पंचम वर्ण है यानी हर वर्ग के, इसका नाम कै वर्ग है, इसका नाम चै वर्ग है, इसका नाम टै वर्ग है, इसका नाम तै वर्ग है और इसका नाम पै वर्ग है। इसका कंठ उच्चारण है पूरे वर्ग का, इसका तालु उच्चारण है, इसका मुर्दा उच्चारण है, इसका दंत उच्चारण है और इसका ओष्ठ उच्चारण है। लास्ट के जो पंचम है ये, यदि अकेले इनका उच्चारण स्थान हमसे पूछा जाता है तो हम इनका उच्चारण नाक यानी नासिके से बताएंगे।
हम इसको देख सकते हैं कि इनका जो उच्चारण होगा वो नाक से होगा। जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे अंग, यानी नाक से उच्चारण अंग अंग, अन्य, न, न, मैं। यदि अकेले वर्णों का इनका पंचम का, यानी पंचम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 ये बिल्कुल 5 यानी लास्ट में आते हैं कि इसलिए इनका नाम पंचम वर्ण है। इनका उच्चारण केवल नाक से होता है, इसलिए इनको नासिके बोला जाएगा, ये याद रखिए। ये तो था हमारा व्यंजनों का। उसके बाद स्वर का। स्वर का उच्चारण स्थान हम करते समय क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको एक और बताता हूं। स्वर से पहले हमारी एक लाइन रह गई है, ये रे ल व से है। कई विद्यार्थी जो ना वो समझते हैं कि इनका उच्चारण हमारे लिए रटाफिकेशन होगा, कैसे होगा। हम एक बिल्कुल आसान ट्रिक बताते हैं इसको। मैं जैसे आपको बताऊंगा, आप क्या करें कि इसके अंदर पहला छोड़ दीजिए, अंतिम आखिरी वाला छोड़ दीजिए, यानी 2 छोड़ दीजिए। आप आइए इन 3 में इनका उच्चारण स्थान निकालने के लिए बीच वाले 3 लेंगे तो आप ये भी 3 ही लीजिए, यानी 1 2 और 3, यानी इन तीनों को लीजिए। चौथा छोड़ दीजिए आप, फिर उसके बाद अगले 3 लीजिए, इनको लीजिए तीनों को, फिर चौथा छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया कि जो ये पंचवर्ग हैं, इनमें से ऊपर का वर्ग छोड़ दीजिए, नीचे का वर्ग छोड़ दीजिए। नीचे वाले जो उनमें यह है, जो यह इसके अंदर लीजिए, रे दूसरे में लीजिए और लय को तीसरे में लीजिए। ये इनका उच्चारण स्थान निकल आएगा। ट्रिक है ये, रट्टा मारने की जरूरत नहीं इसमें। दूसरा, उसके बाद आपने वह को छोड़ दिया, फिर उसके बाद से लीजिए। देखिए दवे वाला से पहले आएगा, षटकोण से सेकंड नंबर पर आएगा और ये अंतिम से होता है। इनका भी वही उच्चारण कीजिए, यानी हमने छोड़ दिया इस से को इसमें, इस से को इसमें और इस से को इसमें रख दीजिए। ये उच्चारण स्थान हुआ इनका। हमें रटाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं कि भी इसका कंठ है, तालु है, दंत है, क्या होगा। मैंने फिर बताया आपको कि ऊपर का एक वर्ग छोड़ दीजिए, नीचे का एक वर्ग छोड़ दीजिए, 3 बांटिए, तीनों में से ये इसमें रख दिया, एक यहां, फिर उसके बाद रे दूसरे में रख दिया, फिर उसके बाद लय अगले में रख दिया, ये लीजिए। वह छोड़ने के बाद अगला से इसमें रख दीजिए, ये से अगले में रख दीजिए और ये से फिर अगले में रख दीजिए। ये इनके उच्चारण स्थान आ गए हैं कि कौन सा कहां है। ये आप इसको ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद वह है, यानी पूरे व्यंजनों में एक वह ऐसा है जिसका उच्चारण डबल है, यानी दंत ओष्ठ। हम लिखेंगे वह को, यह हमने लिख दिया वह को हम लिखेंगे दंतोष्ठ। कई सोचते हैं कि दंतोष्ठ कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं का दंतोष्ठ कैसे हुआ। जब वह का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जाड़ या दांतों के नीचे आती है और होठ यानी होठ आपस में मिलते। देखिए वह, इसका उच्चारण स्थान हुआ। ये कैसे व्यंजन, इसका डबल उच्चारण है। उसके बाद है रह गया। इनमें है का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा होता है, कंठ है इसका। क्या है, कंठ। कैसे है, देखिए हम सीधा उच्चारण करेंगे है तो इसका उच्चारण डायरेक्टली कंठ से हुआ है। अब हमारे पास ये एक ट्रिक था, यानी ऊपर का छोड़ दें, नीचे का छोड़ दें, 3 ले ले, तीनों को बीच में बांट दें, चौथा छोड़ दें, फिर 3 ले ले, तीनों को फिर बीच में ही बांट दें। ये इनका उच्चारण स्थान निकल आया। इनका उच्चारण स्थान अपने आप नंबर वाइज ही है, यानी पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मुर्दा है, फिर दंत है, फिर उसके बाद ओष्ठ है। अब हमारे पास इनका उच्चारण स्थान है, इनका हम कैसे करें मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला है हमारे अंदर ए और आ, इनका एक वर्ग बना लिया हम, इनका दोनों का बना दिया हमने। इन दोनों को किस में रख दे, 1 नंबर में रख दी। एक का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया है ई और ई, यानी इन दोनों का फिर एक वर्ग बना लीजिए। इनको वर्ग बना करके इनको सेकंड नंबर में रख दीजिए। सेकंड का मतलब क्या होता है, ए आ को पहली ही लाइन में रख दो। ए आ का मतलब क्या होगा कि इनका उच्चारण कंठ है, यानी ए आ। दूसरा जो है ये वर्ण, यानी जिसको हम स्वर बोलते हैं ई
ई, इनका उच्चारण तालु है। क्या है? तालु। समझोगे? यानी ट्रिक है ये। यानी ए आइन का पहले में रख दो जोड़े को और इस जोड़े को दूसरी लाइन में रख दो। अब रह गया हमारे पास ये जोड़ा हो, देखिए ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनका उच्चारण हम बोलते हैं आम भाषा में, वैसे इनका उच्चारण ऊ होता है, लेकिन छोटा ऊ बड़ा ऊ कह देते हैं। इनको आपको उसी में रखेंगे, आप इनको बिल्कुल अंत में आ जाए, पांचवें वर्ग में आ जाइए, यहां रख दीजिए। पांचवें का मतलब क्या होता है कि इनका उच्चारण देखिए ऊ, यानी होठ हमारे आपस में सप्रस करते हैं, इसलिए इनका उच्चारण ओष्ठ्य हुआ। अब रह गया हमारे पास अंतिम री। री बिल्कुल सीधा है मुर्दा। देखिए हम इसका उच्चारण करेंगे ना तो हमारी जीभ देखिए री यानी दांतों के पीछे जा करके मुर्दा है उसको थर्रा के यानी टच करती है, इसलिए इसका उच्चारण मूर्धन्य हुआ। अब हमारे सामने रह गए ये दो कि भी इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। इसके लिए भी हम एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या यूज करते हैं? जैसे हमारे सामने ओ और औ, ए और आई है, जो ए आई है इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसी ट्रिक लेके आएंगे। देखिए जो ए आई है इनकी तरह ले आइए, यानी एक और दो, इन्हीं का उठा लो, एक और दो, यहां लिख लेंगे हम 1+2। 1+2 का मतलब क्या है मेरा? 1+2 का मतलब ये है कि जो ये पहली और दूसरी लाइन है इन्हीं के साथ इनका उच्चारण होता है, मतलब है कंठ और तालु। क्या होता है? कंठ और तालु, यानी डबल उच्चारण होगा इनका, पहला और दूसरा लिख दिए। जैसे हमने बोला इसको ए ऐ, कंठ से सीधी हवा आई है और जीभ ऐसे ऊपर की तरफ तालु में गई है, तो ये पहला हुआ। अब हमारे सामने आया है ओ और औ, और ओ और औ का उच्चारण हम कैसे करेंगे इसका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके अंदर हम लिख लेंगे पहला यानी 1 और 5, इनको ले लेंगे हम अक्सर। मैंने आपको बताया ट्रिक 1+5। 1+5 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब तो है पहला कंठ और 5 का मतलब है आखिरी ओष्ठ, यानी इसका उच्चारण ओ और औ का उच्चारण हो जाएगा कंठोष्ठ। हम देख सकते हैं, देखिए जैसी सीधी ओ अवाई और हमारे होठ आपस में सप्रस किया है औ, इसे भी वही हुआ है। यानी फिर लास्ट बता देता हूं आपको कि कई बार विद्यार्थियों को भ्रम ना हो जाए। देखिए इनको देखिए आप, ये थोड़ा सा यानी पहली ऊपर वाला जो वर्ग है एक छोड़ दें, नीचे वाला वर्ग छोड़ दें, बीच के 3 वर्ग ले लें, उनमें ये 3 अक्षर रख दें, चौथा हटा दें, अगले फिर 3 अक्षर ले लें, उन्हीं को तीनों में बांट दें क्रम वाइज, चौथा हटा दें, और ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, इनका क्रम कैसे बांटना, ट्रिक मैं आपको बता देने की। ए आ है उनके ऊपर 1 नंबर डाल दी, ई के ऊपर 2 नंबर डाल दी, ऊ के ऊपर 5 नंबर डाल लें। अब हमारा ये ट्रिक याद कर लें, यहां पर ये ट्रिक याद होगी तो अगला के ऊपर भी हमारे ये ट्रिक डाल देंगे। कैसे डाल देंगे कि पहला और दूसरा उठा करके इसमें रख दो 1+2, और इसके अंदर फिर क्या कर दोगे, पहला और 5वां उठा करके रख दो, यानी एक बार इसके साथ सबका कॉम्बिनेशन करवा देंगे तो अपने आप उच्चारण स्थान, यानी ट्रिक है ये। आपको इसमें रटाफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने देखा ना ए आ, पहले का मतलब क्या है कि इनका कंठ उच्चारण है, ई दूसरा मतलब यानी इनका तालु है, और ऊ इनका मतलब 5वां, ये देखिए 5वां ओष्ठ है। और उसके बाद मैंने कहा ये आई का कैसे निकाले, कई बार भूल जाते हैं। इसका ट्रिक अपनाएं कि 1 और 2 को इसमें रख दें, मतलब 1 और 2 का मतलब क्या है, 1 और 2 ये हैं, इनका दोनों का मिलकर यानी कंठ तालु उच्चारण स्थान हुआ इनका। और उसके बाद ओ औ है, उनके लिए हम क्या करेंगे, यानी पहला और 5वां उठा करके यहां रख देंगे ओ औ। इसका मतलब क्या है कि पहला और 5वां यानी कंठ और ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी ट्रिक अगले वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। आप अपना प्यार अपना सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।